और हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधा देहरादून से रेनू उप्रेती। रेनू, तो राष्ट्र का अन्नदाता मुस्कुरा रहा है क्योंकि दूध बासमती की जो सुगंध है वो अब आपकी थाली में पहुंचती हुई। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून की पहचान ही यहाँ की बासमती से थी। देखिए कई भी जो राज्य होता है, कोई भी शहर होता है तो कुछ ना कुछ वहाँ की विशेषता होती है। देहरादून की विशेषता थी यहाँ की बासमती। लेकिन साल 2000 के बाद का अगर हम समय देखते हैं, क्योंकि देखिए शहरीकरण हुआ, यहाँ पे कॉलोनियां बसी, शहर लगातार बसते गया, विकास होते गया, तो जो खेत लहलहाते थे बासमती की खेती से वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते चले गए। लेकिन अब क्योंकि उत्तराखंड की सरकार समझती है कि यहाँ की जो पहचान है वो बासमती की खेती है, बासमती चावल है, क्योंकि ये चावल इतना खुशबूदार है, इतना स्वादिष्ट है कि इसकी पहचान विदेशों तक है। क्योंकि विलुप्त की कगार पे है, तो ऐसे में यहाँ की सरकार ने कदम उठाया कि यहाँ पे खेती का रकबा बढ़ाया जाए। और विशेषकर देखिए क्योंकि अधिकतर शहर बस चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ कई सारे खेत है जहाँ पे ये खेती की जा सकती है। तो विकासनगर, सहसपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो किसान पहले से बासमती की खेती कर रहे थे, उनके साथ मिलकर बैठकें की गई, उनको प्रशिक्षण दिया गया और उनसे, क्योंकि उनका जो खेती वहाँ पे हो रही थी, उनसे वो चावल को खरीदा भी गया है और उनको प्रोत्साहित किया गया है कि आप इसका रकबा बढ़ाइए। किसान भी माने हैं और बासमती की खेती का रकबा अब बढ़ रहा है और सरकार का ये कहना है कि तो हम जरूर मानते जो हैं रेनू की दून बासमती की हम धमाकेदार वापसी में महिलाओं के आत्मविश्वास का बहुत बड़ा हाथ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को वंदे भारत के इस मंच से साझा करने के लिए।